केस और मनसुख का गुनहगार एक। चौबीस दिन बीत जाने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार ने मनसुख की हत्या के मामले में धारा 302 के तहत वाजे का नाम अब तक दर्ज नहीं किया। एंटीलिया केस का रिक्रिएशन, बढ़ी वाजे गैंग की धड़कन। कुर्ते में वाजे की चाल, आधी रात खुले कितने राज। वाजे परमवीर को कौन बचा रहा है? ये सब इन्वॉल्व थे और इसके कारण अब सब टेंशन में आए हैं। एंटीलिया केस में एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बड़े बड़े राज खुलकर सामने आ रहे हैं। अब तो मनसुख केस की जांच भी एनआईए करेगी। इस केस की जांच एनआईए के पास आने से अब एनआईए एंटीलिया केस और मनसुख हत्याकांड के बीच की कड़ियां जोड़कर देखेगी और असली गुनहगार तक जल्द पहुंच जाएगी। वाजे से पूछताछ और अब तक मिले सबूतों के आधार पर दोनों केसों की कड़ियां आपस में जुड़ती नजर आ रही हैं। इस बीच बीजेपी ने एक बार फिर मनसुख केस में एटीएस के 24 दिन बाद भी वाजे के खिलाफ 302 का केस दर्ज नहीं करने पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र सरकार ने मनसुख की हत्या के मामले में धारा 302 के तहत वाजे का नाम अब तक दर्ज नहीं किया। एटीएस के अफसरों को कौन रोक रहा है? महाराष्ट्र की पूरी सरकार वाजे को बचाने के पीछे क्यों पड़ी है? इस बीच मनसुख हिरेन के लिए चिट्ठी ड्राफ्ट करने वाले वकील से एनआईए ने पूछताछ की। मनसुख ने सीनियर अफसरों को चिट्ठी लिखी थी। तो वहीं दूसरी तरफ सचिन वाजे के वसूली कांड का पूरा सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। एनआईए वाजे के कारनामों से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही है। देर रात एनआईए ने अंबानी के घर के बाहर जिस जगह पर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो मिली थी, उसी जगह पर सीन रिक्रिएट किया। सीसीटीवी फुटेज में एनआईए को पीपी किट पहना एक शख्स चलता हुआ दिखाई दे रहा था। एनआईए को आशंका है कि वो शख्स सचिन वाजे ही था, इसलिए देर रात फॉरेंसिक और एनआईए की टीम ने उसी जगह पर वाजे के साथ सीन रिक्रिएट किया। एनआईए वाजे और सीसीटीवी में पीपी किट पहने शख्स की चाल का मिलान कर रही थी। सीसीटीवी में पुख्ता सबूत मौजूद हैं। ऐसे में वाजे का बचना अब मुश्किल है। यहाँ से ये जो मार्किंग्स यहाँ की गई हैं, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरी की पूरी टेप से जो रेड मार्किंग्स की गई हैं, यहाँ से बढ़ता हुआ सचिन वाजे जो है, उसके बाद यहाँ आकर ये जो क्रॉस का निशान है, यहाँ पर आकर सचिन वाजे रुकता है। अभी तो आगे और एक आईपीएस ऑफिसर का नंबर लगेगा और उसके बाद परमवीर सिंह को भी जवाब देना पड़ेगा। एनआईए ने जांच तेज कर दी है। आज एनआईए एक बार फिर सचिन वाजे के घर गई। करीब 1.5 घंटे तक एनआईए की टीम वाजे के घर रही और सबूत इकट्ठा किए। ये दूसरा मौका है जब एनआईए की टीम वाजे के घर गई हो। एनआईए को लगता है कि वाजे एक मोहरा है और उसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और है। मनसुख की जांच एनआईए के हाथ में आते ही मनसुख के हत्यारे का जल्द सुराग मिल सकता है। सवाल है कि क्या मनसुख का हत्यारा और एंटीलिया में विस्फोटक रखने वाला गुनहगार एक ही है? उससे भी बड़ा सवाल, वाजे के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन? सवाल यह भी है कि वाजे और परमवीर को कौन बचा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाभारत में आज के सवाल कि क्या मनसुख केस की एनआईए जांच बड़े बड़ों पर आएगी आज? सवाल ये कि एंटीलिया केस और मनसुख का गुनहगार क्या एक ही है? सवाल यह भी कि केस से हटने के बाद भी मनसुख के पोस्टमार्टम वाले अस्पताल क्यों गया वाजे? सवाल यह कि एंटीलिया केस का रिक्रिएशन, बड़ी वाजे गैंग की धड़कन। और सवाल यह कि क्या वाजे परमवीर को कोई बचा रहा है, और बचा रहा है तो वो कौन है? इन तमाम सवालों के आज महाभारत में जवाब तलाशेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ को तारुफ कराते हैं, हमारे साथ विश्वास पाठक जुड़ चुके हैं बीजेपी से, चांदी शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजीव उनियाल हमारे साथ हैं, हमारे साथ विक्रम सिंह यादव जुड़ चुके हैं, चेतन सिंह हमारे साथ हैं और संजय चड्ढा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का। शुरुआत में करना चाहूंगा विश्वास पाठक आपके साथ, माफ कीजिए विक्रम सिंह यादव आपके पास, कि पूरे केस की जांच तो एनआईए के हाथ में है, लेकिन सवाल है कि इस पूरे मामले के प्राइम सस्पेक्ट सचिन वाजे को बचा कौन रहा है? नहीं त्यागी जी, इसमें बचाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आप बचाने वाली आप तब कह सकते हो जो कोई जांच को रोक रहा हो,
अब तो सीधा NIA जांच करे, सब कुछ सामने आ जाएगा। देखिए जो भी दोषी है, अब तो कहते हैं जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो, जी। तो बचाने का तो सवाल ही नहीं है। नहीं, ये कहना बहुत आसान है सर कि जो भी दोषी हो कार्रवाई, बचाने का सवाल है। तो मुझे ये बताइए कि 24 दिन तक ATS ने 302 के तहत मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? सबूत पर सबूत सामने आते जा रहे थे। उस वक्त से लेकर जिस वक्त मनसुख हिरेन की पत्नी ने आरोप लगाया था, एक एक करके कड़ाई खुली है। तो 302 के मुकदमे के तहत कार्रवाई क्यों नहीं करेगी, दर्ज क्यों नहीं किया मुकदमा? नहीं, देखिए आरोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन जांच तो होने दो। वो हत्या थी, आत्महत्या थी, कुछ भी था, उसका एक बार जांच तो होनी चाहिए ना। आप मुझे बताइए कि थोड़ा सा जांच सर बिल्कुल होनी चाहिए। वही तो हम कह रहे हैं, टाइम ज्यादा भी कि जब ये हत्या का मामला है, अनिल देशमुख खुद कह चुके हैं कि मनसुख हिरेन की हत्या हुई है, प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर आरोप लगा सचिन वाजे के ऊपर, तो 302 में मुकदमा दर्ज करके जांच आगे क्यों नहीं बढ़ाई गई? हाँ, तो इसके लिए मैं मैंने वही तो कहा आपसे कि अगर ये हत्या होगी तो जरूर इस पे 302 में मुकदमा दर्ज होगा। तो इसमें कौन बचा रहा है? किसी ने बचाने की बात कही है क्या कि हम बचाएंगे? अगर हत्या भी हुई तो किसने कहा ये बात कि हम हत्या भी हुई होगी तो हम बचाएंगे? ये तो अनिल देशमुख खुद कह रहे हैं सर, हत्या हुई है। अनिल देशमुख खुद कह रहे हैं। अतुल जी, मैं जानना चाहूंगा कि ये सिर्फ कोर्स ऑफ एक्शन है कि 24 दिन तक 302 के तहत केस दर्ज नहीं होता, ये साजिश का हिस्सा है? बताइए मुझे। नहीं, जो भी साजिश है या जो भी है वो तो राज्य सरकार की पहले दिन से ये साजिश है सचिन वाजे को बचाने की। आपने बराबर पॉइंट रेस किया, जब विक्टिम की वाइफ इन राइटिंग ये दे रही है कि सचिन वाजे ने मेरे पति की हत्या की, ये उन्होंने राइटिंग में दिया। सचिन वाजे और उनके पति की पहले से संबंध है, फोन कॉल से, बताया था उन्होंने, वीडियो कॉल से। इसके बावजूद ATS ने अभी तक FIR किया, लेकिन उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं किया? जी, यही तो सवाल हम पूछ रहे हैं सर कि सचिन वाजे के ऊपर कार्रवाई में कोताही क्यों बरती जा रही है? और फिर ये आरोप भी स्वीकार नहीं किया, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले उन्होंने तावड़े करके कोई नाम उन्होंने बताया था जी। वो तावड़े नाम का कोई बिल्कुल कोई ऑप्शन निकला। विक्रम सिंह यादव जी, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने है। बड़ी खबर यह कि एंटीलिया केस में इस वक्त की बड़ी खबर सामने की 5 मार्च को वीडियो में दिखा सचिन वाजे। पोस्टमार्टम वाले अस्पताल के बाहर सचिन वाजे दिखा और इसी अस्पताल पर मनसुख हिरेन का पोस्टमार्टम हुआ था। ठाणे के शिवाजी अस्पताल का वीडियो सामने आया। यानी 3 मार्च को वजे को केस से हटाया गया और 5 तारीख को, देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त को दिखा रहे हैं आपको कि जब 5 तारीख को यानी 5 मार्च को जिस अस्पताल में मनसुख हिरेन का पोस्टमार्टम किया गया, उस अस्पताल के बाहर सचिन वाजे दिखा। अब सवाल तो यह भी ना कि जब 3 तारीख को इस केस से सचिन वाजे को हटा दिया गया, तो मनसुख हिरेन के जिस अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ उसके बाहर फिर सचिन वाजे क्यों दिखाई पड़ता है? बताइए जरा विक्रम यादव। हाँ, नहीं वो तो उनसे पूछा जाए कि वहां पे क्यों गए थे। ये तो मनसुख, ये तो वही बता सकते हैं कि भाई क्यों गए थे वो, जब उनका पोस्टमार्टम ठीक है सर, था तो वहां पे क्यों गए थे बताइएगा। नहीं, आपको भी बताना होगा सर, क्योंकि पक्ष तो आप ही ले रहे हैं। मेरे से बरखा मेरे साथ लगातार बनी हुई है। बरखा इस सनसनीखेज खुलासा अपने आप में है। अब तक तो सिर्फ आरोप लग रहे थे कि कोई ना कोई संलिप्तता है सचिन वाजे की। अब तो साफ दिखाई पड़ता है कि 3 तारीख को सस्पेंड हुए थे, 5 तारीख को फिर वहीं पहुंच गए। वहीं से कि बरखा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वापस कोशिश करेंगे बरखा के साथ जुड़ने के लिए। उससे पहले वो तस्वीरें एक दफा फिर आपको दिखा देते हैं। और ये तस्वीरें लोगों तक पहुंचना इसलिए जरूरी है क्योंकि तस्वीरें बार बार सवाल खड़े करती हैं सचिन वाजे की पूरी भूमिका के ऊपर। क्या सचिन वाजे सिर्फ एक बौरा है और आका कोई और है? ये सवाल लगातार खड़ा करती है। और बरखा हमारे सहयोगी वापस हमारे साथ लगातार बन चुकी है। बरखा, ये अपने आप में सनसनीखेज खुलासा है। ये जो फुटेज सामने आया कि 3 तारीख को सचिन वाजे को केस से हटाया जाता है और 5 तारीख को सचिन वाजे उस अस्पताल के बाहर मिलते हैं जहां मनसुख हिरेन का पोस्टमार्टम हुआ। बिल्कुल अनंत, अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े यहाँ पर करता है, क्योंकि क्या करना था सचिन वाजे को वहां पर जहां पोस्टमार्टम जो है वो किया जा रहा था मनसुख हिरेन का। एक एक जो सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है ना, वो शक के घेरे को और ज्यादा बड़ा कर देते हैं अनंत। इससे पहले 17 तारीख को जब 10 मिनट की मुलाकात यहाँ पर मनसुख हिरेन से की गई थी, वही दिन जिस दिन ये बात एक तरह से सामने आई थी और मनसुख हिरेन की ओर से कहा गया था कि उनकी गाड़ी खराब हुई थी, उन्होंने कैब ली थी, उसके बाद वो पहुंचे थे। अब उसके
एक और सीसीटीवी फुटेज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है देखिए अनंत, क्योंकि अब एनआईए को पूरी की पूरी जो जांच है वो सौंपी गई है मनसुख हिरेन के मौत मामले की। इस बीच ये सीसीटीवी फुटेज अपने आप में एक बहुत बड़े सबूत के तौर पर सामने आएगा। सवाल किए जाएंगे सचिन वाजे से कि आखिर आप वहां क्यों मौजूद थे, क्या फिर से जो पोस्टमार्टम किया जा रहा था उसकी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही थी, कोई ना कोई। लेकिन बरखा इन सवालों के बाद सचिन वाजे जांच में सहयोग करेंगे, कोई नई कहानी सुनाएंगे, ये देखना होगा। मुझे बताइए चेतन सिंह, संजीव उनियाल, आप बताइए जरा सबसे पहले चेतन सिंह, क्या कर रहे थे सचिन वाजे वहां पर? क्या सपोर्ट आप इसका कर सकते हैं कि 3 तारीख को केस से हटा दिया गया, जिस केस में आप आरोपी हैं उसी केस में आप फिर पहुंच जाते हैं बाहर अस्पताल के? देखिए, सबसे पहली बात है यहां पर अगर आप कानून के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको 2-4 चीजें स्पष्ट कर दूं। देखिए, सबसे पहली बात 302 जब ये सेक्शन लगती है तो उसमें 2 तरह के इसके ऊपर पनिशमेंट मिलते हैं, या तो एक फांसी हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है। लेकिन यहां पर बैठे हुए अनंत रिपब्लिक टीवी के एंकर या संजीव उनियाल यहां पर जज नहीं बनेंगे और वो नहीं बताएंगे, वो नहीं 302 लगाएंगे। नहीं, दूसरी बात नहीं, देखिए चेतन सिंह, भारी होती कानून अपना काम करेगा। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि कानून ने अपना काम क्यों नहीं किया? 30 साल तक कौन रहा? सवाल तो ये एटीएस से है ना, कौन रहा? चेतन सिंह, ये सवाल तो एटीएस से है। शिवसेना के साथ में तो आप बीजेपी लगातार ये पूछ रही है, सवाल ये एटीएस से है कि 24 दिन तक इन्वेस्टिगेशन करती रही एटीएस, 302 के तहत मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? अच्छा, तो अब देखिए यहां पर जो सारी प्रक्रिया किसने करी है? एटीएस ने करी है ना। एटीएस किसको रिपोर्ट करती है? संजीव उनियाल साहब तो मेरे सीनियर हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, वो बता दें। एटीएस जो मुंबई पुलिस की, वो होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। तो आपको एटीएस और मुंबई पुलिस की तारीफ करनी चाहिए, वहां की सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने जो फैक्ट्स एनआईए को दिए। देखिए, एनआईए अब पिक्चर में आई है, लेकिन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किसने करी? एटीएस ने, मुंबई पुलिस ने। तो यहां पर आप किसी भी तरह से आप उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, मुंबई पुलिस के ऊपर, एटीएस के ऊपर और राजनीतिक इच्छा शक्ति के ऊपर। देखिए, नहीं चेतन सिंह, कहीं अगर लापरवाही सर नजर आएगी, कहीं लगेगा जनता को कि यहाँ एक काम होना चाहिए, नहीं हो पाए तो सवाल तो पूछे जाएंगे सर, सवालों से नहीं बच पाएंगे। संजीव उनियाल बताइए जरा, दोनों सवाल मेरा आपसे है। पहला सवाल ये कि 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, 24 दिन का इंतजार लगातार क्यों किया जा रहा है? दूसरा सवाल ये कि 3 तारीख को केस से हटा दिया गया तो 5 तारीख को अस्पताल के बाहर क्या करने गए सचिन वाजे? देखो अनंत त्यागी, सबसे पहली बात यह है कि पाल घर के साधुओं की हत्या होने के 3 दिन बाद तक भी एफआईआर नहीं होती जी। आप देखिए सुशांत सिंह केस में क्या हुआ, सुशांत सिंह राजपूत केस में एफआईआर दूर दूर तक नजर नहीं आई और आपने कह दिया कि भाई ये सुसाइडल केस है। सुसाइड का जो है कोविशील्ड की तरह, कोविवैक्सीन की तरह जो है ना प्रभाव चल रहा है। और परंतु जब एक टॉप जर्नलिस्ट हिंदुस्तान का, वो छोटी सी भी उसके साथ कोई कमी, कोई किसी तरह की कृति नहीं हुई, तो क्या हुआ? परमवीर सिंह कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ मुंबई, वो स्टेज पर आते हैं, वो स्क्रीन पर आते हैं, बहुत सारी मीडिया के सामने खड़े होते हैं और एफआईआर के बारे में डिटेल देते हैं। अरे 302 में मनसुख मर जाता है, जेलेटिन स्टिक लग जाती है, टॉप बिजनेसमैन को वर्ल्ड के भी ऊपर के लोगों में है और आपका सचिन वाजे इन्वॉल्व है, परमवीर सिंह का छोटी सी बात 302 लगाने का कोई भी अभी तक 1 महीना होने को आ रहा है। अरे भाई, अरे चेतन भाई, 25 फरवरी की घटना है और आज 21 तारीख होने को आ रही है। अगर मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर चेतन सिंह जरा बोलने दीजिए। आप देखिए आज एटीएस ने क्या किया इतनी देर में, आप मुंबई पुलिस को तमगे पहना रहे हो। वो मुंबई पुलिस जिसमें सचिन वाजे जैसा एपीआई 5 प्रीमियर गाड़ियां रखता है, प्राडो रखता है, मर्सिडीज रखता है और परमवीर सिंह क्या क्या दादागिरी दिखाता है। आप मुंबई पुलिस को खुली चिट्ठी दे रहे हो, साफ चिट्ठी दे रहे हो। अरे किसको बहका रहे हो आप चेतन सिंह, किसको बहका रहे हो आप? आज आप ये सोचना चाहिए कि कितनी खतरनाक स्थिति है। सचिन वाजे जो 17 साल सस्पेंड रहा, क्या है वो प्यादा है भाई साहब। नाचे कूदे बांदरी, चेतन ध्यान दो, नाचे कूदे बांदरी खीर मदारी खाए। ये खीर कौन खा रहा है? स्पष्ट हो रही है। सचिन वाजे को डमरू की तरह नचाने सवाल आपने सही उठाया विक्रम सिंह यादव। संजीव उनियाल, सवाल आपने सही उठाया, लेकिन चांदनी शाह में जानना चाहूंगा, मैं लौट रहा हूं आपके पास, चेतन सिंह। चांदनी शाह मुझे बताइए कि देखिए दोनों मामलों की जांच, चाहे वो एंटीलिया केस हो या मनसुख हिरेन की मौत का मामला हो, दोनों चीजें, दोनों जो जांच है एनआईए को सौंप दी गई, यानी कड़ी कहीं ना कहीं अब जोड़ी जाएगी।
लेकिन मेरा सवाल पहले मनसुख हिरेन केस को लेकर है कि मनसुख हिरेन केस में एटीएस 24 दिन तक लगातार जांच करते रही। प्राइम सस्पेक्ट सचिन वाजे को वहां पर पाया गया। मनसुख हिरेन की पत्नी ने सीधे आरोप लगाए, कई सबूत सामने आए, उसके बावजूद 302 के तहत कार्रवाई ना करना क्या दिखाता है? पहली बात तो अनंत की जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था जी, वो ऑलरेडी सुसाइड की थियोरी पे ही चल रहा था। द पोस्टमार्टम वाज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द सुसाइड। इनका थियोरी पूरा सुसाइड बाय ड्राउनिंग से हुआ था। लेकिन फिर जब एनआईए के पास मामला है, पहली बात तो एनआईए पिक्चर में कोई मर्डर केस के लिए नहीं है, इट इज फॉर अ टेरर केस। जिलेटिन स्टिक मिलना इट मींस के ये एक टेरर एक्ट, आपको पता है, आपको जो सीरियस एलिगेशन लगा रही है। और मनसुख हिरेन, नहीं सर लेट मी प्लीज फिनिश। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। मैं कह रही हूँ कि जिलेटिन स्टिक मिलना होनी चाहिए। सर, जिलेटिन स्टिक मिलना अपने आप में एक टेरर एक्ट गिना जाता है। वो कौन किया, किसने किया, ये अभी तक पता नहीं था। जब मनसुख हिरेन की वाइफ, जिनका कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, ना उनका बीजेपी से कोई संबंध है, ना उनका मोदी से कोई संबंध है, ना वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, शी इज एज ग्रीविंग एज अन्वय नायक की वाइफ। अगर महाराष्ट्र की सरकार अन्वय नायक की पत्नी को जस्टिस दिलाने के लिए उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया था, तो मनसुख हिरेन की पत्नी को जस्टिस दिलाने के लिए वो आगे क्यों नहीं आए? पहला सवाल तो ये है। तो बताइए, अगर आपको उनकी आलोचना करनी है या आपको कुछ जी महाराष्ट्र की सरकार की ये तारीफ, और आपने ये बोला था कि ये राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। यहाँ पर क्या कमियां हैं? एक सेकंड, चेतन सिंह ये की बात कर रहे हैं। चांदनी साहब अपनी बात पूरी कर ले, अपनी बात आप रखिएगा। चांदनी साहब अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं चलूंगा, उसके बाद संजय चड्ढा के पास। चांदनी साहब जी, आपने कहा था कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। सचिन वाजे ने हेबियस कॉर्पस की जो रिट पिटीशन डाली थी, उसमें उन्होंने बोला था कि दिस इज अ मैलिफाइड इंटेंट एंड दिस इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये खुद सचिन वाजे के खुद के वर्ड्स हैं कि उनके हिसाब से ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लेकिन अगर एनआईए को सबूत मिल रहे हैं एलिजिबली, अगर उनके पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, लैपटॉप का डेटा क्यों क्लीन किया गया? चेतन सिंह, चांदनी साहब दोनों के पास मैं लौट रहा हूं। संजय चड्ढा जरा बताइए मुझे, संजय चड्ढा मुझे जरा बताइए, जो सवाल मैं लगातार पूछ रहा हूं उसका जवाब भी मुझे चाहिए। और मुझे ये भी बताइए कि 16 साल सस्पेंड रहने के बाद अचानक से पैराशूट एंट्री सचिन वाजे की होती है। सचिन वाजे की पैराशूट एंट्री होती है, क्राइम ब्रांच का सिरमौर बना दिया जाता है। केस में सचिन वाजे फंसते हैं, सस्पेंड होते हैं, उसके ठीक एक दिन बाद परमवीर सिंह का तबादला हो जाता है। ये पूरी सीरीज के महज संयोग है क्या? लग नहीं रहा पूरी स्क्रिप्ट के तहत ही कार्रवाई की जा रही है? व्यवस्था को चेक करने के लिए आज एनआईए इसकी तहकीकात कर रही है जी। इंपॉर्टेंट बात देखिए, मैं बात से बिल्कुल सहमति आपको बताना चाहता हूं कि जब एफआईआर हुई, एफआईआर के वक्त देखिए डूबने से उसकी मौत हुई, तो ये प्रायः देखा गया कि क्यों शुरुआत से जब हुआ तो उन्होंने कहा कि ये आत्महत्या का केस हो सकता है। उसकी एफआईआर हुई, उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया। जब इन्वेस्टिगेशन में ऐसे तथ्य मिले कि ये मर्डर का केस हो सकता है, तभी तो ये कन्वर्जन हो गया मर्डर की तरफ। संजय चड्ढा आप वकील भी हैं, संजय चड्ढा वकील भी हैं। अगर प्रदेश का गृह मंत्री कह रहा है कि वो हत्या है, अगर आप खुद कह रहे इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये मर्डर केस हो सकता है, तो 302 के तहत केस दर्ज होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल। देखिए क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन के जब आगे बढ़ा, परतें खुली, उन परतों में ये आया, तभी तो गृह मंत्री है, उसने भी इसीलिए बयान इस तरीके का दिया जी। ये वो है, तो ये अब इस प्रकार से होगी कि ये चाहे शुरुआत में एफआईआर तो साथ की है, लेकिन अब ये एफआईआर जो है इतने हाई प्रोफाइल केस में सर एटीए जैसी संस्था को अगर 24 दिन लग जाए समझने के लिए कि 302 का केस दर्ज किया जाए ना किया जाए, तो फिर हर किसी पर सवाल उठता है, हर किसी पर। विश्वास पाठक जरा बताइए, सवाल उठाना, विश्वास पाठक पिछले 5 साल तो सत्ता में आप थे ना, ऐसे केस में क्या 24 दिन का वक्त लगेगा समझने के लिए कि 302 का केस हो कि ना हो? सवाल उठाना बहुत आसान है आनंद भाई जी। आप देखिए जैसे जैसे पढ़ते खुली, इस पे हमारा भरोसा है। लेकिन एक विशेष केस है, ये विशेष केस ऐसी है कि ये जो अपना सचिन वाजे है,
ये 2004 में उसको निष्कासित किया जाता है, उसके बाद में कौन सी पार्टी ज्वाइन करता है, किस पार्टी का प्रवक्ता बनता है, किस पार्टी का भी मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, ये सब चीजें देखना जरूरी है। और एनआईए की जो अभी जांच चल रही है और जो बातें बाहर आ रही है, ये काफी शट एंड क्लोज केस दिखाई दे रहा है, जिसके माध्यम से दिखाई दे रहा है कि यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के गृह मंत्री, यहाँ के पहले के पुलिस कमिश्नर, ये सब सचिन वाजे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो सचिन वाजे की पत्नी कहती है, जब मनसुख हिरेन की पत्नी कहती है कि मुझे इसके ऊपर संदेह है, ये हमारे पति का फ्रेंड था, इसने हमारी स्कॉर्पियो यूज की है, इसके जो हर प्रकार के इसके जो बिहेवियर था, संदेह है मेरे, तो उसके बाद भी इस सरकार ने 201 आईपीसी की धारा लगाई नहीं, 302 की अभी तक लगाई नहीं है। और सचिन वाजे की तरफ से इंक्वायरी विड्रॉ होने के बावजूद भी वो थाना के अस्पताल में जाके वो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट डिक्टेट कर रहा था, और ये सब मुख्यमंत्री के नजरों में हो रहा था। इसलिए इसकी जो संदेह की सुई है, ये गृह मंत्री मुख्यमंत्री तक आगे पहुंचने वाली है। लेकिन सर, कौन किसको बचा रहा है, ये सवाल सबसे अहम है, और इन्हीं सवालों का जवाब चाहते हैं वापस लौट रहा हूं। इस बीच एक बड़ी खबर कि आज फिर सचिन वाजे के घर पर एनआईए की टीम पहुंची। करीब 1.5 घंटे तक देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने वाजे के घर का कोना कोना खंगाला। जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई है। यह दूसरी दफा है जब एनआईए की टीम पहुंची वहां पर। बरका, और क्या जानकारी इस मामले को लेकर के, जब आज दूसरी दफा एनआईए की टीम पहुंची है सचिन वाजे के घर? बिल्कुल अनंत, देखिए करीब 1.5 घंटे तक यहाँ पर पूरी की पूरी जो जांच है वो चली थी, और उसके बाद जो टीम है वो वहां से रवाना हुई थी। देखिए सबसे बड़ी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये हो जाती है कि किस तरह से जांच करने की कोशिश एनआईए की ओर से की जा रही है। देखिए जो मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो बाकी चीजें हैं, उसी के साथ साथ जब ट्रैवलिंग यहाँ पर सचिन वाजे ने देखिए की है, कहाँ पर उस मोबाइल को लेकर जाया गया, और उसी के साथ साथ देखिए कई ऐसे अधिकारी हैं, कई ऐसे लोग हैं, नाम हैं जो अभी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ सकते हैं। और इसी को लेकर देखिए उसके घर पर पहुंचकर बाकायदा खंगाला गया है आज 1.5 घंटे तक, क्योंकि अब ये महत्वपूर्ण और ज्यादा इसलिए हो जाता है अनंत, क्योंकि जो मनसुख हिरेन का पूरा मामला है उसकी जांच भी एनआईए को करनी है। दोनों तार यहाँ पर जुड़े हुए समझ में आते हैं, और यही वजह भी है कि अब ये जांच और तेजी से यहाँ पर चलाई जाएगी। और एक दो चीजें ऐसी हैं देखिए अनंत, जिन पर फोकस बहुत ज्यादा एनआईए का रहने वाला है। कौन कौन से ऐसे लोग थे जिनसे मुलाकात इस दौरान की गई थी, वो तमाम कॉल रिकॉर्ड्स जिनको खंगाला यहाँ पर जा रहा है, और उसी के साथ साथ वो सारे लोग जो इस दौरान संपर्क में रहे थे सचिन वाजे के। मनसुख हिरेन से जब मुलाकात यहाँ पर उनकी लगातार हो रही थी, तो और कौन कौन से ऐसे लोग थे, ऐसे नाम थे अनंत, जो उनकी मदद कर रहे थे। कोई ना कोई सबूत ऐसा जरूर जाहिर तौर पर एनआईए को लगता है इस जांच के बाद निकलकर सामने आएगा। जिस तरह से गाड़ियों की बरामदगी हुई है, उससे कोशिश ये की जा रही है वो तमाम सामान जो है की जांच बिल्कुल बरखा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक एक राज खुलकर सामने आ रहा है। मुझे बताइए जरा विक्रम सिंह यादव जी की परमवीर सिंह की भूमिका क्या है इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए त्यागी जी, एक आरोप लगाना, एक देखो बेवजह कभी कई बार आरोप हम लगा देते हैं और वो झूठ मिलता है। पहले भी पुलिस अफसरों पे ऐसे आरोप लगते हमने देखे हैं। आरोप नहीं सर, मैंने सीधा सवाल पूछा कि परमवीर सिंह की भूमिका क्या है इस पूरे घटनाक्रम में? मुंबई पुलिस के ऊपर मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, पुलिस को कट करे नहीं। देखिए नहीं कुछ देखिए, अब तो जांच चल रही है, जो कुछ होगा आएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि आपने सुशांत सिंह केस में भी पूरी मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया था, और क्या मिला? तो आपने कहा कि सीबीआई से जांच कराओ, सीबीआई ने जांच करके क्या दिया? लेकिन एक झूठ को इतने जोर से आपने दिखाया उस चीज को। और आप जैसे अभी सवाल उठा रहे हो कि भाई कोई एक नौकरी छोड़ गया फिर वापस उसकी वापसी कैसे हो सकती है? आप ही के चैनल के ऊपर गुप्तेश्वर पांडे, बिहार के डीजीपी जो है, वो छोड़ गए थे सर्विस, उन्होंने कोई पार्टी छोड़ी थी और फिर दोबारा से फिर उनको उनकी बहाली की गई। तो ऐसा ही पहले पांडे के किसी खास के ऊपर एनआईए की जांच नहीं चल रही है सर। अगर वहां पर एनआईए की जांच चल रही होती, मामले संगीन होते, तो सवाल उनसे भी पूछे जाते। जांच तो चली, अलग अलग तराजू नहीं है हमारे पास। राजनीतिक दलों के पास अलग अलग आदमी को तौलने की अलग अलग तराजू हो सकती है सर। हमारी तराजू एक ही है, हमारी तराजू एक ही है, और तराजू में सब लोगों को तौला जाएगा। मुझे बताइए जरा संजीव उनियाल जी, मुझे बताइए जरा कि ये कहा जाता है कि 16 साल बाद सचिन वाजे की जो वापसी हुई उसके पीछे परमवीर सिंह की रजामंदी थी। क्या ये महज इत्तेफाक है कि 16 साल बाद वापसी में परमवीर सिंह का नाम सामने आता है? जैसे ही इस केस में सचिन वाजे का सस्पेंशन होता है, उसके 24 घंटे बाद परमवीर सिंह का तबादला कर दिया जाता है। ये संयोग है क्या? ये बचाने की समीकरण है?
सैया भाई कोतवाल, सैया भाई कोतवाल तो डर का, सचिन वाजे का चौड़े होकर नहीं होता तो आप 5 लाख रुपए उसकी प्रेडो गाड़ी में, मर्सिडीज गाड़ी में, इतनी गाड़ियों में एपीआई लेवल का व्यक्ति घूमता है उसमें, और उसमें नोटों की मशीन मिलती है। कौन से नोट गिन रहे थे भैया तुम? तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? ऑनलाइन ट्रांसफर होती है, तुम कैसे जो है नोटों की मशीन लेकर घूम रहे हो अपनी इतनी प्रीमियर गाड़ियों में? 5 करोड़ की गाड़ियां लेकर कहां घूम रहे हो? और किसका वरद हस्त है तुम्हारे ऊपर सचिन वाजे? ये वरद हस्त उसी व्यक्ति का है जिसकी शह पर तुम जेलेटिन स्टिक रखते हो, जिसकी शह पर तुम पीपी स्टिक लेकर घूमते हो, पीपी की किट लेकर रात में तुम उस स्कॉर्पियो के पास घूमते हो, जिसकी आपको 3 तारीख को विदा कर दिया जाता है, 5 तारीख को फिर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हो, और अपने घर से वीडियो उठाने का भी तुमने काम किया, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग तुमने अपने गाइड की, अपनी सोसाइटी की। इसके पीछे किसका हाथ था? जहां पर भी ये व्यक्ति होगा, चाहे वो अर्नब के घर मॉर्निंग में जाकर पकड़ने वाला कांड हो, चाहे जेलेटिन स्टिक वाला कांड हो, चाहे स्कॉर्पियो में जेलेटिन स्टिक रखने वाला काम हो, चाहे पीपी किट के बहाने भेष बदलकर मुकेश अंबानी के आसपास चक्कर लगाने वाला व्यक्ति हो, सचिन वाजे जहां भी कोई इलीगल काम होगा, जहां पर भी कोई इलीगल काम होगा, वहां सचिन वाजे मौजूद होगा। ये पूरी दुनिया ने देख लिया है, ये रिकॉर्डेड है। आपने देखा अर्नब के घर पर भी सुबह के टाइम उसके बच्चों, उसकी बीवी के सामने पहुंचने वाला सचिन वाजे था। अरे शार्प शूटर का क्या मतलब है? दुनिया के सबसे बड़े पत्रकार के घर में मॉर्निंग में घुसने का, विदाउट वारंट 41 सीआरपीसी के अगेंस्ट तुम घुस जाते हो। किसका वरद हस्त है तुम्हारे ऊपर? किसका पॉलिटिकल हाथ? संजीव उनियाल, इसी जवाब का तलाश हम जानना चाह रहे हैं। मुझे बताइए विश्वास पाठक, संजीव जी वापस में लौट रहा हूं, विश्वास पाठक बताइए जरा कि किसको बचाने की कोशिश हो रही है त्यागी जी, और कौन बचा रहा है? विश्वास जी, 14 साल जो व्यक्ति सस्पेंड थी उसको रीइंस्टेट करने के लिए उद्धव ठाकरे जी ने तभी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को रिक्वेस्ट किया था इनको वापस लो जी, और जब हमने नहीं लिया तो उन्होंने तुरंत मौका मिलते से वापस लिया और अपना एक ओएसडी करके पुलिस फोर्स में उसको प्लान किया गया और उसका रिपोर्टिंग डायरेक्ट परमवीर से था, बीच में कोई अफसर को मानता नहीं था। ये मुख्यमंत्री का ओएसडी था, पुलिस डिपार्टमेंट में था, फिर अर्णब गोस्वामी की जांच रहो या और कोई इंपॉर्टेंट जांच हो, सीधा वो पहुंच जाता था, जांच अपने हाथ में लेता था, और जांच को वापस करने के बावजूद भी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिक्टेट करता है। इसका मतलब इसके तार काफी लंबे हैं और काफी बातें इसमें से बाहर आएगी जी। लेकिन वो बातें क्या क्या हैं सर, ये तो जानना बहुत जरूरी है ना। संजय चड्ढा जी बताइए, वकील के तौर पर कैसे देख रहे हैं आप? ये महज संयोग नजर आ रहा है आपको कि जैसे सचिन वाजे का सस्पेंशन होता है, सस्पेंड किया जाता है उनको, वैसे ही परमवीर सिंह का ट्रांसफर भी हो जाता है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे कुछ संदेह के प्रश्न जरूर उठ रहे हैं जी, और ये संदेह के प्रश्न होने की वजह से ही मैं चेतन भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें मिलेंगी। आप हम लोग इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? और ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए। ये प्लेटफॉर्म नहीं बताएगा कि क्या सजा होनी चाहिए। ये प्लेटफॉर्म नहीं बताएगा क्या होनी चाहिए, बात सही है सर आपकी, लेकिन प्लेटफॉर्म बताएगा कि क्या नहीं हुआ। ये प्लेटफॉर्म बताएगा कि लापरवाही कौन कर रहा है। क्या ये प्लेटफॉर्म बताएगा कि लापरवाही किसके लिए की जा रही है? ये प्लेटफॉर्म पूछेगा कि 24 दिन तक 302 में एटीएस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? अगर लापरवाही हो जब परमवीर इसी क्या अब ऐसी स्थिति में जब एनआईए इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या हम इस तरह का एलिगेशन लगा सकते हैं? क्या हम इस तरह का एलिगेशन लगा सकते हैं कि जब शुरुआत हुई थी तब ये भ्रम था, ये धारणा थी कि ये आत्महत्या है? उसको इसी इन्वेस्टिगेशन ने इस मोड़ पे लाके खड़ा किया है कि जहां पे ये पता चला कि देखिए, ये कैसे पता आपको चला कि वाजे जो है 3-5 तारीख को गाइड कर रहा था, बना रहा था रिपोर्ट? हमारे इन्वेस्टिगेशन ने ही हमें बताया कि ये ऐसे हो रहा था। तो हमें इन्वेस्टिगेशन को ट्रस्ट करना होगा, 100% ट्रस्ट करना होगा। इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल ट्रस्ट करना होगा सर, लेकिन सवाल तो मेरा ये भी है ना, चांदनी शाह बताइए जरा कि सवाल नहीं है कि 24, वही सवाल वापस में लेकर आ रहा हूं कि 24 दिन तक एटीएस के हाथ में केस रहता है, 24 दिन तक एटीएस से भांप नहीं पाई कि मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का है। हत्या के एंगल से भी जांच होनी चाहिए, जबकि मनसुख हिरेन की पत्नी ने पहले दिन ये कहा था कि हत्या हुई। क्या उस पत्नी की सुनवाई नहीं होगी क्या? ऐसा नहीं है। देखिए, चांदनी शाह, संजय जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। चांदनी शाह,
जी अनंत मैंने पहले ही आपको बोला कि ये इन्वेस्टिगेशन जिस डायरेक्शन में जा रहा था वो पहले से ही प्री डिफाइंड डायरेक्शन था। ये हम बहुत महीनों से देखते आ रहे हैं कि एक ही टाइप का एक पैटर्न बनता आ रहा है। और अभी एक जो आप जो परमबीर सिंह जी के बारे में पूछ रहे थे, अभी एलिजेडली परमबीर सिंह जी ने एक लेटर लिखा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को, जिसमें उन्होंने होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को अनिल देशमुख जी पे he has accused Anil Deshmukh for that he has asked Sachin Vaze for extorting 100 जी बिल्कुल। चांदनी शाह, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन मुझे बताइए जरा चेतन सिंह, एक सवाल का जवाब मुझे, दो सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए। पहला सवाल ये कि जो लगातार पूछ रहा हूं उसका जवाब आपने नहीं दिया कि 24 दिन के बाद भी 302 के तहत केस दर्ज क्यों नहीं किया गया, और दूसरी बात है कि परमबीर सिंह की संलिप्तता क्या है, उनकी भूमिका क्या है इस पूरे केस में। देखिए, सबसे पहली बात है 302 की जो आपने सेक्शन की बात करी है, ये आप और मैं और यहां पर टीवी स्टूडियो में बैठ के हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते जी। ये पूरा प्रोसेस होता है लॉ का, कानून का, और कानून को जब लगेगा, जज को जब लगेगा तो जब भी वो करेंगे। और देखिए, जब मैटर सब जुडिस हो जाता है, इसके ऊपर हमें ज्यादा मीडिया ट्रायल करने की भी आवश्यकता नहीं होती, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, तो बिल्कुल चेतन जी, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं आपकी कि हम मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है। मैं जवाब देता हूं। बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। हम पूछ रहे हैं कि क्या मनसुख हिरेन की पत्नी की बात को कोई वजन नहीं दिया गया? उस पत्नी ने, अगर उस महिला ने शुरुआत में कहा कि उसके पति की हत्या हुई है, आपका सवाल है, तो क्या उस बात की सुनवाई नहीं होनी चाहिए, उस एंगल से जांच नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं आप? करेक्ट त्यागी जी, मैं जवाब करेक्ट जी, मैं आ रहा हूं संजीव जी। सबसे पहली बात है जांच होनी चाहिए, लेकिन जब जांच होगी आनंद जी, यहां पर तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा जांच कौन करेगा। देखिए, आज एनआईए उनके घर जाती है, अब जांच जब वो उनके घर पे जाती है वजह के सचिन वाजे के, तो उनको जो फैक्ट्स मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, उससे पहले ही तो एक एटीएस टीम ने, मुंबई पुलिस ने उनको हैंड ओवर कर चुके हैं। आज के समय में बहुत सारे सर्कमस्टांसेस, एविडेंसेस ऐसे हैं जो नहीं अवेलेबल होंगे, तो हमें यहां पर समझना पड़ेगा। ठीक है, आप अभी तक की जांच की पीठ ठोक रहे हैं। संजीव उनियाल जी, मुझे बता दीजिए, वकील के नाते कि मुझे बताइए, अगर एक एजेंसी बहुत बेहतर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो क्या उससे केस लेकर किसी और एजेंसी को देने का कोई औचित्य बनता है? ये जो एक दो लोग ऐसे होते, अगर एटीएस बहुत बेहतर काम कर रही होती तो एनआईए के हाथ में केस क्यों जाता है? होम मिनिस्टर अनिल देशमुख का ये कहना कि हाँ इसमें झोल पोल है और इसीलिए परमवीर को ट्रांसफर करना अपने आप में एडमिशन है। दूसरी बात कि आप ये मीडिया ट्रायल की बातें करते हैं, अभी संजय चड्डा कह रहे थे, अभी चेतन सिंह कह रहे थे, इसी परमवीर ने एक दुनिया के टॉप के पत्रकार के अगेंस्ट मीडिया ट्रायल क्या, मीडिया पे इसी प्लेटफॉर्म पर आकर एफआईआर के बारे में डिटेल रिपोर्ट दी। क्या वो भूल गए थे उस दिन कि एक परमवीर कमिश्नर, एक छोटी सी एफआईआर कोई मर्डर का नहीं था, या तो हिरन का मर्डर हुआ है, कोई वर्ल्ड के सबसे बड़े उसके सामने जिलेटिन रखने का स्कॉर्पियो का केस नहीं था, और वो झूठा केस टीआरपी केस के बहाने एफआईआर की बात इसी मीडिया पर मत बताइए कि एक कमिश्नर आता है एक एफआईआर लेकर आता है कमिश्नर, उस कमिश्नर के आप साथ खड़े हो जो कि एपीआई लेवल के साथ 5-5 इतनी बड़ी गाड़ियों में लेकर की भूमिका के ऊपर सर संदेह बना है और इसलिए ट्रांसफर किया गया। मुझे बताइए जरा विक्रम सिंह यादव जी, मुझे बताइए कि पुलिस कमिश्नर के पद से हटाकर के डीजी होमगार्ड बना दिया जाता है। मुंबई पुलिस की छवि को धूमिल कर दिया, पहले दिन बोला है नए कमिश्नर। मुझे त्यागी जी, मुझे ये बताइए जी, पुलवामा में जब विस्फोट हुआ तब किसकी भूमिका थी? और उसकी जांच को, ये उनियाल जी की पीड़ा में समझता हूं, उनको बहुत पीड़ा है, ये ऐसे चिल्ला रहे हैं, ये तब नहीं चिल्लाए जब पुलवामा में इधर-उधर की बात कर, यो बता भाई विक्रम सवाल नहीं उठाए, क्यों लूटा? तब इन्होंने ठीक है, विक्रम सिंह यादव, संजीव उनियाल, मैं दोनों के पास लौट रहा हूं सर। जरा बताइए विक्रम सिंह यादव, ये सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं कि 24 दिन तक लगातार इन्वेस्टिगेशन हुई, 302 का केस दर्ज नहीं किया गया, उसके पीछे क्या कोई खास वजह है? कहीं और से आदेश आ रहे थे क्या? विक्रम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? विक्रम जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन लगातार सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि एटीएस ने इस मामले में 24 दिन तक इन्वेस्टिगेशन की लगातार, लेकिन उसके बावजूद भी 302 का केस में केस दर्ज क्यों नहीं? अब मामला एनआईए के पास है और उम्मीद है कि जल्द ही सच सामने आएगा। नमस्कार।